रात के 1:43 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ फोन की नीली लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक और रील, एक और वीडियो, एक और मोटिवेशन क्लिप, और फिर अचानक उसने फोन साइड में रख दिया। सीलिंग को देखते हुए उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं आखिर अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? उसके ड्रीम्स बड़े थे। वो सक्सेसफुल बनना चाहता था, फिट बॉडी, क्लियर माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सब चाहता था। लेकिन रियलिटी? सुबह लेट उठना, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन, इनकम्प्लीट गोल्स, हाफ फिनिश्ड प्लान्स, और अंदर से स्लोली टूटता हुआ कॉन्फिडेंस। सबसे पेनफुल चीज फेलियर नहीं होती, सबसे पेनफुल चीज होती है अपने अंदर पोटेंशियल महसूस करना, लेकिन उसे कभी रियलिटी में कन्वर्ट ना कर पाना। और शायद ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, शायद ये तुम्हारी भी कहानी है। क्या तुमने भी कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन तुम समहाउ स्टक हो? कि तुम्हें टैलेंट है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, कि तुम चेंज चाहते हो लेकिन डिसिप्लिन नहीं, और हर रात सोने से पहले एक गिल्ट आता है, मैं और बेहतर कर सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी बदल देती है। और रॉबिन शर्मा के अनुसार वो आदत है दुनिया से पहले खुद के लिए उठना। सुबह 5 बजे। आज का इंसान फिजिकली थका हुआ नहीं है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, स्ट्रेस, बैड न्यूज, एक्सपेक्टेशंस, और धीरे धीरे हमारा माइंड इतना नॉइजी हो चुका है कि हम खुद की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। हम रिएक्ट करते रहते हैं, लेकिन कॉन्शियसली जीना बंद कर चुके हैं। सोचो, आखिरी बार कब तुमने बिना डिस्ट्रैक्शन के साइलेंस महसूस किया था? बिना फोन, बिना नॉइज, बिना प्रेशर, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। शायद बहुत समय हो गया। और यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। हमारी अटेंशन चोरी हो चुकी है। हम बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, कनेक्टेड हैं लेकिन इंटरनली लॉस्ट हैं, मोटिवेटेड वीडियोस देखते हैं लेकिन खुद की जिंदगी नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन से नहीं आता, डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन से आता है। और यही रीजन है कि द 5 AM क्लब सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन नहीं है, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। इमेजिन करो, सुबह के 4:58 है, बाहर हल्की बारिश हो रही है, पूरा घर सो रहा है, तुम्हारा अलार्म बजता है। पहला इंस्टिंक्ट क्या आता है? 5 मिनट और यही मोमेंट पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। क्योंकि सक्सेस और फेलियर के बीच डिफरेंस अक्सर ड्रामेटिक नहीं होता, बस एक डिसीजन होता है, उठना या सरेंडर करना। ज्यादातर लोग कंफर्ट चूज करते हैं और धीरे धीरे कंफर्ट उनकी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वो डिस्कंफर्ट चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है टेम्परेरी पेन फ्यूचर पावर बनाती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या है? सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन की साइकोलॉजी सेट करता है। अगर तुम दिन की शुरुआत केओस से करते हो तो माइंड रिएक्टिव बन जाता है। अगर तुम शुरुआत क्लैरिटी से करते हो तो माइंड इंटेंशनल बन जाता है। इमेजिन करो, 2 लोग। पहला इंसान सुबह उठते ही फोन चेक करता है, न्यूज, मैसेजेस, स्ट्रेस, कंपैरिजन। उसका ब्रेन इंस्टेंटली सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब दूसरा इंसान, वो साइलेंस में उठता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, लर्निंग करता है। उसका ब्रेन क्रिएशन मोड में जाता है। दोनों के पास 24 घंटे सेम है, लेकिन लाइफ आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग्स शेप आइडेंटिटी। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस है, लेकिन रियलिटी हम डोपामाइन एडिक्टेड हो चुके हैं। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, शॉर्ट टर्म प्लेजर, इन सब ने पेशेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हमारा माइंड डीप फोकस टॉलरेट ही नहीं कर पाता। और यही रीजन है कि लोग ड्रीम्स तो बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्या तुमने नोटिस किया है, जब भी कोई डिफिकल्ट काम करना होता है, माइंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। फोन, म्यूजिक, रैंडम ब्राउजिंग। क्यों? क्योंकि ब्रेन डिस्कंफर्ट अवॉइड करना चाहता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। और 5 AM क्लब तुम्हें यही सिखाता है। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेंगे। कुछ लोग माउंटेन्स पर जाते हैं क्लैरिटी ढूंढने, कुछ लोग थेरेपी में जाते हैं, कुछ लोग मोटिवेशन चेस करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्लैरिटी सिर्फ साइलेंस में मिलती है। और सुबह 5 बजे दुनिया साइलेंट होती है। उस साइलेंस में तुम फाइनली सोच पाते हो, मैं सच में कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
क्या मैं अपनी करंट लाइफ से जेन्युइनली खुश हूं? ज्यादातर लोग इन सवालों से भागते हैं क्योंकि आंसर्स अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं शुरू होती है जहां ऑनेस्टी शुरू होती है। अब इमेजिन करो, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का एक रिचुअल, एक ऐसा रिचुअल जो धीरे धीरे तुम्हारे माइंड, बॉडी और सोल को रीबिल्ड कर सकता है। रॉबिन शर्मा इसे कहते हैं द 20/20/20 फॉर्मूला। स्वेट, रन, पुशअप्स, स्ट्रेचिंग, एनीथिंग, लेकिन बॉडी को मूव करो। क्यों? क्योंकि मूवमेंट इमोशनल डार्कनेस को तोड़ता है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, माइंड फ्रेश होता है, कॉन्फिडेंस राइज करता है। लेकिन डीपर लेवल पर तुम खुद को सिग्नल देते हो, आई एम अवेक, आई एम अलाइव, आई एम इन कंट्रोल। अब साइलेंस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, यही हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि दुनिया तुम्हें कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन रिफ्लेक्शन तुम्हें अंदर की तरफ वापस लाता है। और शायद तुम्हें सबसे ज्यादा खुद से मिलने की जरूरत है। अब लर्निंग, बुक्स, नॉलेज, स्किल बिल्डिंग, क्योंकि सक्सेसफुल लोग एक्सीडेंटली सक्सेसफुल नहीं बनते, वे डेली सेल्फ एजुकेशन करते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनो तो 1 साल बाद क्या होगा? तुम लिटरली नया इंसान बन जाओगे। इमेजिन करो तुम 70 साल के हो, एक रात बालकनी में बैठे हो, लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और अचानक तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम रियलाइज करते हो तुम्हारे पास ड्रीम्स थे, आइडियाज थे, पोटेंशियल था, लेकिन तुमने कंफर्ट चूज किया, डिस्ट्रैक्शन चूज किया, डिले चूज किया, और अब टाइम वापस नहीं आ सकता। क्या तुम जानते हो रिग्रेट का सबसे पेनफुल फॉर्म क्या होता है? ये नहीं कि तुम फेल हुए, बल्कि ये कि तुमने कोशिश ही नहीं की। और यही रीजन है कि डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। एक दिन तुम मिरर में खुद को देखते हो और सडनली तुम्हें समझ आता है कोई तुम्हारी जिंदगी बचाने नहीं आने वाला, कोई मैजिकल मोटिवेशन नहीं आने वाली, कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं आने वाली। इधर यू चेंज योर हैबिट्स या फिर जिंदगी सेम रहेगी। और यही ब्रूटल ट्रूथ है, लाइफ चेंजेस व्हेन रूटीन्स चेंज, नॉट व्हेन इंटेंशंस चेंज। इमेजिन करो सुबह के 5:12 है, एक लड़का कोल्ड वाटर से फेस वॉश करता है, आइज अभी भी स्लीपी हैं, लेकिन वो डेस्क पर बैठता है, नोटबुक खोलता है और साइलेंटली काम शुरू करता है। कोई क्लैप्स नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और ईयर्स लेटर लोग कहते हैं तुम लकी हो, लेकिन उन्हें वो लोनली मॉर्निंग्स नहीं दिखती जहां कैरेक्टर बिल्ड हुआ था। सोशल मीडिया सक्सेस को ग्लैमरस दिखाता है, लग्जरी, फेम, कार्स, अटेंशन, लेकिन रियल ग्रेटनेस बोरिंग रेपिटेशन है। सेम मॉर्निंग रूटीन, सेम डिसिप्लिन, सेम फोकस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग ग्रेटनेस इसलिए अचीव नहीं करते हो क्योंकि वो बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें कांस्टेंट एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन मास्टर्सी एक्साइटमेंट से नहीं बनती, कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर तुम सराउंडेड हो नेगेटिव पीपल से, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस से, लेजी हैबिट्स से, तो डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली आइडेंटिटी शेप करता है। अगर हर सुबह तुम्हारे आसपास नॉइजेस है तो माइंड नॉइजी बन जाएगा। अगर हर सुबह क्लैरिटी है तो माइंड फोकस्ड बन जाएगा। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अपने मॉर्निंग्स प्रोटेक्ट करते हैं। वे जानते हैं अर्ली आवर्स सेक्रेड है। हर सुबह एक इंटरनल वॉर होती है, बेड वर्सेस ड्रीम्स, कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ, एक्सक्यूजेस वर्सेस एग्जीक्यूशन। और फनी बात यह है, कोई और ये वॉर नहीं देखता, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर हर सुबह साइलेंटली डिसाइड हो रहा होता है। जब अलार्म बजता है तब सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, क्या तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो? लोग चेंज इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पेन नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका पेन फेमिलियर है, और फेमिलियर पेन कंफर्टेबल लगता है। स्ट्रेस फेमिलियर है, डिस्ट्रैक्शन फेमिलियर है, प्रोक्रेस्टिनेशन फेमिलियर है, इसीलिए लोग उसी साइकिल में रहते हैं। लेकिन ग्रोथ अनफेमिलियर होती है, डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है, साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, और इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रेयर है। इमेजिन करो तुम रूफटॉप पर खड़े हो, सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा है, कोल्ड एयर फेस पर लग रही है, और सडनली तुम्हें अंदर से एक स्ट्रेंज पीस फील होती है। क्यों? क्योंकि पहली बार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम कॉन्शियसली लिविंग कर रहे हो। और शायद यही सक्सेस का रियल फीलिंग है। नॉट मनी, नॉट फेम, इनर कंट्रोल। कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं बनता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से बनता है। जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो और उसे निभाते हो, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। हर सुबह जब तुम उठते हो डिस्पाइट नॉट फीलिंग लाइक इट, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो,
आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और यही ट्रस्ट इवेंटुअली अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बन जाती है। अब इमेजिन करो 2 वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। पहला वर्जन लेट वेकिंग, स्क्रॉलिंग एडिक्शन, एक्सक्यूजेस, लो एनर्जी, नो क्लैरिटी। और दूसरा वर्जन फोकस्ड मॉर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी, क्लियर पर्पस, इमोशनल कंट्रोल, डीप कॉन्फिडेंस। दोनों वर्जन्स पॉसिबल है, लेकिन डेस्टिनेशन डेली चॉइसेस डिसाइड करती है। और शायद तुम्हारी जिंदगी किसी जायंट अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं कर रही। शायद तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड मॉर्निंग का इंतजार कर रही है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखोगे और उस दिन या तो तुम्हें रिग्रेट होगा या ग्रैटिट्यूड। रिग्रेट कि तुमने अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर दिया, या ग्रैटिट्यूड कि तुमने एक दिन खुद को बदलने का फैसला लिया। तो 5 AM क्लब सिर्फ जल्दी उठने की फिलॉसफी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो डिस्ट्रैक्टेड था, लॉस्ट था, इंटरनली ब्रोकन था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अब वो एवरेज जिंदगी नहीं जिएगा। और शायद आज रात ये ऑडियो बुक सुनना कोइंसिडेंस नहीं था। शायद तुम्हारे अंदर का एक हिस्सा चेंज के लिए रेडी है। तो कल सुबह जब अलार्म बजे और माइंड एक्सक्यूजेस दे, तो 1 सेकंड के लिए फ्यूचर वाले खुद के बारे में सोचना। वो वर्जन जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, पावरफुल है, पीसफुल है। और फिर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मैं अभी नहीं बदलूंगा तो कब? क्योंकि शायद तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने से सिर्फ एक सुबह दूर है, 5 AM।